जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जीके चैनल में। आज हम 7 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इस वीडियो के, पिछली वीडियोस के और आने वाली सारी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डांसेस इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया? इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। तो शुरुआत करते हैं 7 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2022? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी एर्नॉक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार इस समय दिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में दिया गया है, वो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनी एर्नॉक्स कौन है? ये एक फ्रेंच राइटर हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की रहने वाली हैं। और उन्होंने 2022 नोबेल लिटरेचर जो जीता है वो जीता है फॉर द करेज and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory। जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया जाता है वो कौन अवार्ड करता है? वो करता है स्वीडिश अकेडमी, जो कि स्टॉकहोम, स्वीडन में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नल निकोल मान। कर्नल निकोल मान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्हें बुधवार यानी 5 अक्टूबर को फ्लोरिडा से भेजा गया है स्पेस में 3 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ। जिस मिशन में कर्नल मान पार्ट ले रही हैं उस मिशन का नाम है क्रू 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली चीज़ है। क्रू 5 है उस मिशन का नाम। एंड किस रॉकेट से गई हैं? वो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से गई हैं। स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? एंड्योरेंस है। और उन्होंने कहाँ से उड़ान भरी? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि केप कैनावेरल, फ्लोरिडा में मौजूद है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ वन द UNHRC नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022? UNHRC नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसने जीता है? अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्कल। अब इस अवार्ड और एंजेला मर्कल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंजेला मर्कल जो है वो फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। उन्होंने पद पर रहते हुए शरण चाहने वालों की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प के लिए शरणार्थी पुरस्कार जीता है। इस वजह से उनको शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। 2015 और 2016 में जर्मनी में करीब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख रेफ्यूजीज आए, जिन्हें असाइलम दिया गया, जिन्हें शरण दी गई। शरणार्थी आए थे जिन्हें शरण दी गई। उस समय की चांसलर जो थी जर्मनी की, वो थी एंजेला मर्कल। और नानसेन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। नानसेन रेफ्यूजी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। कब एस्टेब्लिश किया था? 1954 में एस्टेब्लिश किया था। और ये पुरस्कार पहले UNHCR के कमिश्नर के ऑनर में बनाया गया है। UNHCR का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। और किसके नाम पर ये बेस्ड है? नॉर्वेजियन आर्कटिक एक्सप्लोरर एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रिड्जॉफ नानसेन के नाम पर ये बेस्ड है। इसका प्राइज मनी क्या है? $1,50,000। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। तो इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा और एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 2 पर है भारत। और 2021-22 में देश में 5,000 लाख मेट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी.डी. मिश्रा। तो जो बी.डी. मिश्रा जी हैं ये प्रेजेंटली अरुणाचल के भी गवर्नर हैं और इन्हें एक एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय स्टेट का। और जो इनसे पहले गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक, जिनका टेन्योर 3 अक्टूबर 2022 को पूरा हो गया। स्टेट की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के हाथ में होती हैं। और अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज वन द फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022? किस देश ने फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को हरा के ये फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता है 2022 का। चाइना को यूएसए ने 83-61 पॉइंट से हराया। और जो ये चैंपियनशिप हुई थी ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और इस चैंपियनशिप में जो इस टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है एजे विल्सन को। अमेरिकन प्लेयर हैं ये। और फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल अमेच्योर, ये होता है फीबा का फुल फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री वन द बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स? 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली किस देश ने जीती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। तो ये जो 2029 एशियन विंटर गेम्स होंगे ये मेगा सिटी जिसे नेओम के नाम से जाना जाता है उस शहर में आयोजित होंगे। और जो ये एशियन विंटर गेम्स हैं ये नेओम में एक जगह है त्रोजेना, वहां पर ये आयोजित होंगे। और टोटल 47 इवेंट्स होते हैं इस एशियन विंटर गेम्स में, जिसमें से 28 स्नो पर खेले जाएंगे और 10 आइस पर खेले जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच कम्युनिटी हैज बीन गिवन द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन JNK? हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहाड़ी। इसके बारे में जान लेते हैं ये किसने अनाउंसमेंट की है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंसमेंट की है कि पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जस्टिस GD शर्मा जो कमीशन था उन्होंने रिकमेंड किया था कि पहाड़ीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए JNK के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली अ न्यू एम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन विच स्टेट? हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य में एक नए एम्स का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सारे आपके सामने है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जो ये नया एम्स है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? कोठीपुरा में, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। और जो ये एम्स बनेगा वो करीब 247 एकड़ के एरिया पे बनेगा, जिसकी कॉस्ट होगी करीब 1471 करोड़ रुपए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्रिस्जानेस कारेंस हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्जानेस कारेंस किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाटविया। हाल ही में वहां पे अभी इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी जो पार्टी है वो है न्यू यूनिटी पार्टी। इसको 18.94% वोट मिले और ये एक और बार लाटविया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियाज रुपे डेबिट कार्ड विल सून बी लॉन्च्ड इन विच कंट्री? भारत का रुपे डेबिट कार्ड जल्द ही किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओमान। इसके बारे में जान लेते हैं कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड अ हिस्टोरिक MOU विद सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान। और ये MOU किसने साइन किया है? वी मुरलीधरन, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, जो ओमान गए थे। वहां पे इन्होंने जाके ये MOU साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ साइन किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हैज बीटन ताजमहल इन नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स इन 2021-2022?
भारत के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ने 2021-22 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में ताजमहल को पछाड़ दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है ममल्लापुरम। तो ये जो ममल्लापुरम है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है और ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर जो विजिटर आए हैं ममल्लापुरम में वो ताजमहल से ज़्यादा आए हैं 2021-22 में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,44,984 विजिटर्स, फॉरेन विजिटर्स आए ममल्लापुरम में। वहीं ताजमहल जो था वो सेकंड स्पॉट पे आया सिर्फ 38,922 यानी 38,922 फॉरेन विजिटर्स के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली अ हिंदू टेम्पल हैज बीन ओपनड इन विच इस्लामिक कंट्री? हाल ही में किस इस्लामिक देश में एक हिंदू मंदिर खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएई। इसके बारे में जान लेते हैं। जो टेम्पल खोला गया है ये दुबई में खोला गया है, दुबई सिटी में खोला गया है यूएई की। और ये जो इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने किया है और भारत के एम्बेसडर जो हैं संजय सुधीर वो मौजूद थे। और ये जिस जगह पे किया गया है उस जगह का नाम है वर्शिप विलेज ऑफ यूएई कहा जाता है उस जगह को। और अब वर्शिप विलेज ऑफ यूएई में 9 रिलीजियस श्राइन्स हैं जिसमें कि 7 चर्च हैं और गुरु नानक दरबार सिख गुरुद्वारा है और अब एक नया हिंदू टेम्पल बन गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। जो जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू रिव्यू द बैन ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स। हाल ही में आपको पता होगा भारत सरकार ने 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया है। तो उसी बैन को रिव्यू करने के लिए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल वेदांता नामक कंपनी के फाउंडर हैं और इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा अपने 15वें वार्षिक समारोह में यह अवार्ड दिया गया है जिसमें जो प्राइज मनी होता है वो $50,000 का होता है और इन्होंने ये जो $50,000 इन्हें मिले थे वो चैरिटी में दे दिए हैं। तो ये थे 7 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं वापस क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हमने शुरुआत में पूछा था कि विच ऑफ दीज डांसेस इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया? इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कथक। अब हम आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। 6 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स थे उनके हम 3 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो ये जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु हैज ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 35 किलोमीटर वॉक रेस? हाल ही में पुरुषों की 35 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामबाबू। इनकी एक्सप्लेनेशंस अगर आपको चाहिए तो आप 6 अक्टूबर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो मैं लिंक में डाल दूंगा, वहां पर आपको सारी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव वन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2022? कितने वैज्ञानिकों ने 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 साइंटिस्ट ने जीता है और अब इन तीनों साइंटिस्ट के नाम क्या हैं वो 6 अक्टूबर की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम पंघाल वन अ गोल्ड मेडल इन नेशनल गेम्स इन विच स्पोर्ट? अंतिम पंघाल ने किस खेल में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेसलिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, इनसे आपने कुछ सीखा, आपको नॉलेजेबल लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।